ओके नाउ ठीक, पीटीई पेज टेबल एंट्री, मैंने जैसे बताया था पेज टेबल एंट्री के अंदर सिर्फ फ्रेम नंबर नहीं होते और बहुत सारी बिट्स होती हैं, तो क्या होती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पेज टेबल एंट्री है, ये तो कंपलसरी बिट्स हैं ये वाली, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें नहीं गिवन होती तो हम कंसीडर कर लेते हैं ना जीरो। इनकी बिट्स गिवन नहीं है कि क्या बोलते हैं हर एक फील्ड को कितनी बिट्स एलोकेटेड है, वो वेरी करता है डिजाइनिंग के ऊपर, राइट। ओके, और कुछ एडिशनल फील्ड्स और इंक्लूड करी जाती हैं डिजाइनिंग मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन एफ नंबर मतलब फ्रेम नंबर, ओके। देन it can contain secondly it can contain valid or unvalid bits, valid or invalid bits, ठीक है। valid bits, valid bit and invalid bit specify that the page is currently available or not, मतलब ये स्पेसिफाई करता है कि जो पेज है वो करंटली अवेलेबल है या नहीं है, ओके। नेक्स्टली डर्टी बिट, अब डर्टी बिट क्या होता है, डर्टी और मॉडिफाइड, मॉडिफाइड बिट, डर्टी बिट या फिर मॉडिफाइड बिट वो बिट होती है जो वो डिनोट करती है कि जो आपका पेज है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अपडेट हुआ है मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पेज को रीड करा है या एक डॉक्यूमेंट है उसे रीड करा है, डॉक्यूमेंट है उसे रीड करा है, रीड करने के बाद क्या उसमें आपने कोई चेंजेस परफॉर्म करे हैं या नहीं करे हैं। अगर नहीं करे हैं तो आप सिंपली मतलब वो आगे अपडेशन के लिए किस चीज के लिए होता है वो मैं आगे बता दूंगा, उसके लिए अलग पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है पूरा उसके लिए। ये समझ लीजिए कि से अगर आपने चेंजेस करे हैं तो उस चेंजेस को सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर होता है उस चेंजेस को सेव करना पड़ेगा। अगर नहीं करें तो डायरेक्टली उसे बस किल कर देंगे, वरना क्या होगा हमें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके दोबारा उन चेंजेस को परफॉर्म करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ताकि डाटा इंटीग्रिटी प्रिजर्व रहे। डाटा इंटीग्रिटी मतलब सेम डाटा डजंट नॉट कंटेन टू मीनिंग इन सेम सिस्टम, मतलब एक ही डाटा के दो मतलब नहीं होने चाहिए एक सिस्टम के अंदर, राइट। तो इसीलिए हम अगर आप चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंजेस परफॉर्म होनी चाहिए। इसलिए हम उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या रखते हैं, डर्टी बिट रखते हैं कि क्या आपने चेंजेस जो परफॉर्म करे हैं या चेंजेस परफॉर्म नहीं करें। एक है रेफरेंस बिट, अब रेफरेंस बिट एक इंडिविजुअल बिट नहीं, एक से ज्यादा बिट्स होती हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती हैं, रेफरेंस बिट ये रिप्रेजेंट करती है कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका पेज है वो रेफरेंस करा गया है, राइट। ओके, तो एक बिट तो ये रिकॉर्ड नहीं रख सकती, एक से ज्यादा बिट्स होती हैं, ठीक है। और लास्टली है प्रोटेक्शन बिट और सिक्योरिटी बिट, ठीक है। पेज प्रोटेक्शन बिट, पेज प्रोटेक्शन बिट, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए होती है, ठीक है। वो सिंपल सीआरसी और वो सब, राइट। ओके, तो ये आपका पेज टेबल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। और ये फील्ड अगर स्पेसिफाई करी जाएगी क्वेश्चन के अंदर तब आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स नहीं है, हर एक डिजाइन के थ्रू वेरी कर सकती है, राइट। तो इसलिए आप कोई भी इन्हें फिक्स कंसीडर मतलब फिक्स क्राइटेरिया मान नहीं सकते, अज्यूम कीजिए निग्लिजिबल है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा गया है तो आप कंसीडर करेंगे वरना नहीं करेंगे पेज टेबल एंट्री के अंदर, ओके। तो आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए, आप सब क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए और ट्राई कीजिए, राइट। अज्यूम करता हूं आप सबने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करा होगा। अब उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। कंसीडर अ सिस्टम विच हैज एल ए मतलब क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कितना है, लॉजिकल एड्रेस आपका गिवन है 27 बिट का, ओके। एंड फिजिकल एड्रेस गिवन है, फिजिकल एड्रेस कितना गिवन है, फिजिकल एड्रेस गिवन है आपका 21 बिट का, ये बिट है बिट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। पेज साइज गिवन है, पेज साइज क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। पेज साइज गिवन है। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स। सिंपल फॉर्मूला जो था हमारे पास उसे यूज करना है। पेजेस पेज साइज गिवन है, कितना गिवन है 4K वर्ड है। और एक चीज और गिवन है, मेमोरी जो है वो वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है। मतलब मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर है वो वर्ड्स के फॉर्मेट में स्टोर है, राइट। ओके, अगर मान लो मैं कहता मेमोरी जो है वो वाइट एड्रेसेबल है तो क्या करते हैं आप कैलकुलेशन में, मैंने कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन मान लीजिए अभी कभी हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर हमें सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइज स्पेसिफाई होना चाहिए, मतलब सीपीयू के अंदर कितनी साइज की डाटा वर्ड है, मतलब डाटा बस का क्या साइज है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, राइट। मतलब वर्ड को पहले बाइट में कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उसी फॉर्मेट में उसे रीड करोगे, राइट। ओके,
तो एल हमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पेजेस पूछा गया और नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो सिंपल कुछ नहीं करना, LAS डिवाइड बाय पेज साइज और PAS डिवाइड बाय पेज साइज। तो बहुत आसान है, सभी ने कर लिया होगा, राइट। तो 2 पावर 27 LAS क्या है, मतलब हमें LA गिवन है, LAS कैसे निकालेंगे, 2 पावर 27 डिवाइड बाय, अब 4K को क्या रीड करोगे आप, को 4K वर्ड को आप वो हटा सकते हो, क्योंकि ये सब भी, ये भी वर्ड में हो गया होगा 24, मतलब 2 पावर 27 वर्ड। अब 4K वर्ड ही मान लो, चलो 4K को क्या रीड कर सकते हो, 2 पावर 12, राइट। ओके, तो 2 पावर 12 2 पावर 27 डिवाइड बाय 2 पावर 12 क्या आएगा, डिवीजन अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी ना, राइट। तो 2 1 ये कितना हो गया, 27 माइनस 12 15, राइट। ओके, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पेजेस कितना आ गए आपके 2 पावर 15। सिमिलरली ये फाइंड करो, 2 पावर 21 वर्ड्स डिवाइड बाय पेज साइज इज इक्वल इनटू फ्रेम साइज, बताया था ना, पेज साइज इज इक्वल इनटू फ्रेम साइज। तो सिंपल 2 पावर ये 14 है, मतलब 4 किलो वर्ड है, तो क्या हो गया 2 पावर 12 वर्ड्स, वर्ड से वर्ड कट गया, बेस सेम है, सिंपली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। 21 माइनस 12 कितना आ गया जल्दी, ये आ गया 9 आपका, राइट। ओके, तो 2 पावर 9 आपके क्या हो गए, 2 पावर 9 हो गए आपके वो नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 पावर 12 और 2 पावर 9, 2 पावर 15 और 2 पावर 9, 2 पावर 15 और 2 पावर 9। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन को। ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप सबने एक बार ट्राई करा होगा, अब आंसर को फॉलो करो, अगर सही आया तो अच्छी बात है, वरना कहां गलती हुई उसे आइडेंटिफाई करो। नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, ठीक है, 8K। अब इसे ना हम डायग्रामेटिकली मतलब विजुलाइज करते हैं ताकि आप गलती ना करो और सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। पेज साइज इक्वल्स टू 16 KB, राइट, और PA गिवन है 22 बिट्स, पूछा क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने किसी भी क्वेश्चन में वर्ड एड्रेसेबल नहीं दिया है, सिमिलर दिया है ताकि क्वेश्चन सिंपल है और पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि खामखा बस कैलकुलेशन लंबी होगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उन्होंने पहले ही कुछ चीजें पूछ रखी हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे इंक्लूड करूं वैसे क्वेश्चन, अगर बाई चांस वैसे क्वेश्चन आए तो आप उन्हें टैकल कर पाए एग्जाम में। LA मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछा है और नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछा है, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे और लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये डाटा गिवन है। ओके, अब सबसे पहले LA क्या होता है, मतलब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, P और D के अंदर तोड़ा होता है हमने, D क्या होता है फ्रेम ऑफसेट मतलब पेज साइज जो होता है, और P क्या होता है नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। सिमिलरली PA को भी हम दो हिस्सों में तोड़ा होता है, फ्रेम्स और डाटा मतलब क्या बोलते हैं पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट, दोनों सिमिलर होते हैं। तो हमने देखा था ना पेजिंग के अंदर ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट को रीड मत करो, सिंपली बस इन्हें रीड करो। 16 किलो कितना हो गया, 2 पावर 4 14, 2 पावर 14, तो बाइट्स बिट्स के रूप में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 2 पावर मतलब 14 बिट्स, सिमिलरली यहां भी लिखोगे 14 बिट्स, राइट। अब PA आपको गिवन है 14 माइनस 22 कितना आ गया, 14 माइनस 22 8। हम भी कैलकुलेशन में भी वही कर रहे हैं, लेकिन फास्ट करने के लिए आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, आप विजुलाइज कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। आप मतलब ये सिमिलरली अगर हम वैसे करते तो कैसे करते हैं, पेज साइज हमें गिवन है, पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज होता है, तो फ्रेम साइज इक्वल्स टू है आपका 16 KB है, और आपको PA गिवन है तो LA भी निकालते हैं आप, PS निकाल लोगे, PS कैसे निकलेगा, PS निकलेगा 2 पावर 22, तो 2 पावर 22 बाइट्स इंटू ये, तो बाइट से बाइट्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 पावर 14। तो यहां भी हम सब्ट्रैक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो सिमिलरली हम यहां भी कर सकते हैं ना कि 22 बिट्स का ये टोटल है, 14 बिट्स का आपका डाटा ऑफसेट है, बचे हुए क्या हो गए नंबर ऑफ फ्रेम्स हो गए, वही हम यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये टोटल क्या आएगा नंबर ऑफ फ्रेम्स ही आएगा ना। ओके, अगर आप इस डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करेंगे तो आपको सोचने में आसानी होगी बस। ओके, राइट, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की मेहनत बचाने के लिए वो बस। ये आ गया। अब आपको नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, नंबर ऑफ
मतलब हर एक पेज का साइज गिवन है, तो डी भी गिवन है, पी भी गिवन है। ये क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, कितनी बिट्स चाहिए नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये क्या है, हर एक पेज के अंदर कितनी, मतलब जो भी उसका वर्ड ऑफसेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए। तो ये 14 चाहिए, और ये कितना नंबर ऑफ पेजेस 8 के को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, जल्दी बताओ। 13, राइट। तो टोटल साइज क्या हो गया एलए का, 14 प्लस 13 कितना हो गया, 27। और एलएस कितना साइज का हो गया, अगर एलएस पूछा होता तो एलएस होता आपका 2 पावर 27। ठीक है, अगर मान लो इसे उल्टे तरह सॉल्व करते, मतलब जैसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते, तो वो कैसे सॉल्व करते हम, वो करते नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज साइज इक्वल टू एल ए एस, और फिर एल ए एस के अंदर हम लॉग बेस टू अप्लाई करते। ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 8 के इनटू हर एक पेज का साइज कितना है 16 KB। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 14 बाइट्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 पावर 17, 2 पावर 13 इंटू 2 पावर 14, तो 2 पावर 17 बाइट्स। एलएएस आता, फिर लॉग बेस 2 करते तो कितना आ जाता, लॉग बेस 2 करते तो आपका आता है 27 बिट्स। तो सिंपली हम ऐसे विजुलाइज करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने कंसीडर ये सब नहीं लिखा, सिंपल ही था, सिमिलरली लिख रहा था इसलिए दोबारा नहीं लिखा है। डाटा गिवन है, ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, एलएएस गिवन है, पीए गिवन है, और नेक्स्ट है गिवन है कि पीएएस मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, क्वेश्चन को रीड कीजिए ध्यान से। नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, फिजिकल एड्रेस कितना बड़ा है, लॉजिकल एड्रेस कितना बड़ा है। अब पूछा क्या गया है, ये पूछा गया आपका पेज टेबल साइज पूछा गया है। ठीक है, पेज टेबल साइज कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए इसमें। पेज टेबल साइज के साथ साथ आपको निकालना है पेज साइज, पेज साइज भी निकालना है और पेज टेबल साइज भी निकालना है। पेज साइज रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि आप निकाल वैसे भी निकालेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लीजिए। पेज टेबल साइज निकालना है पूरा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल हैव नंबर ऑफ एंट्री इक्वलेंट नंबर ऑफ एंट्रीज, पेज टेबल नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन एलएएस, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितने भी पेजेस होंगे उतनी सिमिलर एंट्रीज होंगी। हर एक पेज के लिए एक एंट्री होगी पेज टेबल के अंदर, और हर एक पेज टेबल की एंट्री मस्टली इंक्लूड करेगी फ्रेम नंबर को। ठीक है ना, मैंने आइडिया दे दिया है। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, मैं ज्यूम करता हूं आप सभी ने ट्राई करा होगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या डाटा गिवन है हमें, एलएएस गिवन है, एलएएस है आपका 128 मेगावर्ड्स। तो क्या है, इससे आपको क्या पता लगा है, मेमोरी जो है वो वर्ड एड्रेसेबल है, बाकी कहीं बाइट्स का डाटा कंसीडर नहीं कर रखा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं मेमोरी में वर्ड एड्रेसेबल है। ठीक है, पीए मतलब फिजिकल एड्रेस गिवन है कितना 24 बिट्स का, और पीएएस फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 किलोवर्ड्स। तो नंबर ऑफ पेजेस आ गए ना, सिंपली नंबर ऑफ पेजेस करके लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पेजेस इज 8 किलो मतलब 8K। ओके, फाइंड द पेज साइज एंड पेज टेबल एंट्री साइज। तो क्या पूछा गया, पेज साइज पूछा गया, पेज साइज मतलब फ्रेम साइज एक ही बात है, पेज साइज पूछा गया और पेज टेबल एंट्री मतलब पेज टेबल साइज पूछा गया, पेज टेबल एंट्री नहीं, पेज टेबल साइज पूछा गया। ओके, तो पेज साइज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब सिमिलरली चाहो तो डायग्राम से देख सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। डायग्राम से देखते हैं ताकि आपका विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो। पीए इंक्लूड करता है आपका मतलब फिजिकल एड्रेस इंक्लूड करता है दो पार्ट, एक होता है पेज ऑफसेट और एक होता है आपका नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस आपको गिवन है या नंबर ऑफ फ्रेम, सॉरी ये फ्रेम्स होते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता वो, मतलब अगर फिजिकल मेमोरी के अंदर है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स हो गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है या फिर लॉजिकल मेमोरी के अंदर है तो नंबर ऑफ पेजेस हो गया। तो ठीक है, पीए के अंदर है एफ और डी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है पेज ऑफसेट और एफ क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें गिवन है 8K को अगर बिट्स के फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 24 है, 8K को क्या लिखूंगा 13, तो 24 माइनस 13 कितना आ गया 11 आ गया ना। तो नंबर ऑफ बिट्स मतलब 11 बिट्स चाहिए पेज को रिप्रेजेंट करने, एक पेज साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पेज साइज क्या आ गया सिमिलरली 2 पावर 11, राइट। ओके, 2 पावर 11 बाइट्स लिख लेना है, क्योंकि हर ये एक एड्रेस है ना, हर एक एड्रेस पे एक बाइट नहीं सॉरी वर्ड, क्योंकि वर्ड एड्रेसेबल है, हर एक एड्रेस पे एक वर्ड है और वर्ड का साइज क्या होगा
वो डिपेंड करेगा सीपीयू के डाटा बस के ऊपर, राइट। ओके, अब नेक्स्टली कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, पेज टेबल साइज। पेज टेबल के अंदर पेज टेबल क्या है, पेज टेबल कैसी दिखती है, पेज टेबल ऐसी दिखती है ना, पेज टेबल, यहाँ कुछ एंट्रीज होंगी, हर एक एंट्री के अंदर एक पेज टेबल मतलब यहाँ कुछ एंट्री होंगी और एक हर एंट्री के अंदर एक डाटा होगा। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, पेज टेबल हैज सिमिलर नंबर ऑफ एंट्रीज which are in LAS और number of pages in LAS is the same number of entries in page table। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज जो होंगी LAS के अंदर वो सिमिलर नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपकी पेज टेबल के अंदर। तो LAS के अंदर कितने पेजेस कैसे निकालेंगे, पेज साइज गिवन है, LAS गिवन है, ठीक है ना, निकल जाएंगे ना नंबर ऑफ पेजेस। तो सिमिलरली डायग्राम से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, मैं डायग्राम से निकालने की कोशिश करता हूँ। 11 बिट्स आपके डी वाले पार्ट में है, पी वाला पार्ट निकालना है, टोटल कितना है 128 मेगा वर्ड, 128 मेगा, ठीक है, 128 मतलब 2 पावर 7, ठीक है, मेगा मतलब 2 पावर 20, तो टोटल कितना हो गया 2 पावर 27। तो 27 बिट्स हैं, 11 यहाँ चले गए, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस कितना है 27 माइनस 11, तो यहाँ कितना आ गया 16 आ गया ना। ओके, तो आपका नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगे यहाँ, तो 1 से लेके मतलब 0 से लेके अप गोस टू 2 पावर 16 माइनस 1 एंट्रीज होंगी, मतलब इतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपके पास पेज टेबल के अंदर, राइट। पेज टेबल के अंदर इतनी एंट्रीज होंगी और हर एक एंट्री के लिए कितना डाटा स्टोर होगा, मतलब हर एक एंट्री का साइज क्या होगा, पीटीई मतलब पेज टेबल एंट्री का साइज क्या होगा, पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन, पीटीई मस्ट कंटेन फ्रेम नंबर, मतलब एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, उतना तो उसका साइज होगा ही होगा, बाकी डिपेंड करेगा बिट्स पे। बिट्स हमें यहाँ बताया नहीं गया है कौन कौन सी बिट्स इंक्लूड करी गई हैं, तो हम उन्हें नेग्लिजिबल मान लेंगे उस साइज को, सिंपली नंबर ऑफ फ्रेम्स को, मतलब एक फ्रेम नंबर को कंसीडर करेंगे, या बिट्स इंक्लूड इन एक सिंगल फ्रेम नंबर को इंक्लूड करेंगे। तो टोटल नंबर कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है 8K, 8K को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना साइज चाहिए होता था 13 बिट्स। तो एक फ्रेम को रिप्रेजेंट, एक फ्रेम को आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितना साइज चाहिए 13 बिट्स। तो पेज टेबल एंट्री कितनी होगी, कम से कम 13 होगी ना, राइट। तो पीटीई इक्वल्स टू 13। अब क्या करोगे, पेज टेबल एंट्री 13 है, पेज नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेट साइज निकाल सकता हूं, यहां मैं टोटल साइज नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेट साइज पूछा होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट साइज पूछा है, तो क्या करूंगा, इसे राउंड मतलब क्या बोलते हैं, इसे राउंड फिगर करके 16 कर लूंगा, मतलब 2 के पावर के आसपास ले जाऊंगा। क्यों लेके जा रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ बाइट्स उसमें खाली रहेंगी पेज टेबल के अंदर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पेज टेबल लगभग 16 के बराबर है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं पीटीई के लिए 2 पावर 4 चाहिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है, मतलब लगभग साइज उतना ही है, 2-3 बिट्स का फर्क है बस। तो पीटीई हो गया लगभग आपका 2 पावर 4 या फिर 13 बिट्स है ना, 13 है, पहले बाइट में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली, रुक जाओ, पहले बाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये कितना हो गया 13 डिवाइड बाय 8, ये कितना आ जाएगा लगभग, मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो पेज टेबल एंट्री कितनी होगी 2 बाइट, अप्रोक्सीमेटली होगी 2 बाइट के आसपास। तो क्या करेंगे, यहाँ पेज टेबल साइज निकालेंगे, बाइट्स के फॉर्मेट में निकालने हैं, राइट। ओके, अब वर्ड्स के फॉर्मेट में पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे डाटा क्या गिवन देना होगा, वर्ड्स के फॉर्मेट में अगर गिवन, पहले बाइट्स में निकाल लेते हैं फिर आगे बात करेंगे उसकी। तो क्या नंबर ऑफ पेज टेबल मतलब कितनी एंट्रीज है और हर एक का साइज है 2 बाइट, कितनी एंट्रीज ऐसी पॉसिबल है और हर एक का साइज कितना है 2 बाइट है, तो ऐसी कितनी एंट्रीज पॉसिबल है 2 पावर 16 और हर एक का साइज है 2 बाइट्स, तो कितना हो गया 2 पावर 17 बाइट्स, ये कितना हो गया 128 किलो बाइट्स। 128 किलो बाइट्स की आपकी क्या हो गई पेज टेबल, मतलब पेज टेबल का टोटल साइज है 128 किलो बाइट्स, राइट। अब अगर मान लो वो वर्ड्स में पूछे है, अगर उसने आंसर वर्ड्स में पूछा होता, क्योंकि सब कुछ अगर वर्ड्स में गिवन है, मैं अज्यूम करता हूं कि उसने आंसर अगर वर्ड्स में पूछा है, तो उसे क्या क्या देना पड़ेगा, वर्ड साइज गिवन देना होगा। तो यहां मान लो वर्ड साइज गिवन है, वर्ड साइज है एक 64 बिट्स, ठीक है, 64 बिट्स का वर्ड साइज है। तो अब आपको इस डाटा को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सिंपली पहले वर्ड्स को बाइट में कन्वर्ट कर लो। 64 को अगर आप बाइट 64 बिट को अगर बाइट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, सिंपली 8 से डिवाइड करोगे, तो 2 पावर 6 डिवाइड बाय 2 पावर 3, ये कितना हो गया 2 पावर 3,
तो 8 बाइट्स का एक वर्ड है, तो इतनी बाइट्स हैं, आपको कितने वर्ड बन गए, डिवाइड बाय 2 पावर 3, तो ये कितना हो गया, 2 पावर 7 था, 2 पावर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 16 किलो वर्ड्स। आपका पेज टेबल साइज क्या गया, 16 किलो वर्ड्स, राइट। पेज टेबल साइज आ गया आपका 16 किलो वर्ड्स, और पेज साइज था आपका 11, 2 पावर 11 वर्ड्स, और 2048 वर्ड्स, और 2K वर्ड्स, ठीक है, 2K वर्ड्स, 2048 वर्ड्स, राइट, सब इक्वली, और 2 पावर 11 वर्ड्स। लास्टली ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो और सॉल्व करो जल्दी। ओके, मैं ज्यूम करता हूं आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई करा होगा, आंसर करेक्ट, अब आंसर फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अगर सही आया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन देखिए आपने कहां गलती करी है, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या गिवन है, कंसीडर पेज टेबल हैविंग 4, एक पेज टेबल कंसीडर करो जिसके अंदर 4 के एंट्रीज है, मतलब पेज टेबल है एक, ये पेज टेबल है, पीटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर 0 अप टू 4K -1, 4K -1 मतलब 2 पावर 12, 2 पावर 12 -1 एंट्रीज है, राइट, क्योंकि मैं 0 से चालू कर रहा हूं एड्रेसिंग। तो 4K एंट्रीज है, एंड LA का साइज गिवन है, LA का क्या साइज हो गया, LA का साइज है 29, LA, राइट, LA है 29 बिट्स का। अब PA पूछा है, फिजिकल एड्रेस पूछा है, ओके, और क्या गिवन है, फिजिकल एड्रेस पूछा है, PA पूछा है, क्या गिवन है हमें, सिस्टम हैज 512 फ्रेम्स, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, तो F और D में टूटा होता है, ये P और D में टूटा होता है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है आपको, तो पेज टेबल एंट्री क्या होगी, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, यहां आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या गिवन है, 512 मतलब 2 पावर 9, तो कितने बिट्स हो गई, यहाँ 9 बिट्स हो गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अगर आपको फिजिकल एड्रेस निकालना है तो आपको क्या निकालना है, फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए आपको नंबर मतलब पेज साइज पता होना चाहिए या फ्रेम साइज पता होना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस पता होने चाहिए, वो कैसे पता करोगे, उसी के लिए आपको नंबर ऑफ एंट्रीज गिवन है यहाँ, ठीक है, क्योंकि पेज टेबल एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन LAS, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए, 2 पावर 12, राइट, क्योंकि 4 की एंट्रीज थी तो 2 पावर 12 है, यहाँ 2 पावर 12 मतलब 12 बिट्स यहाँ चले गए, तो टोटल है 29 बिट्स, 12 बिट्स यहाँ चले गए, डी में कितने बिट्स आ गए, बताओ आप जल्दी, कैलकुलेट कर लिया, 17, राइट। ओके, तो अब मुझे डी पता है, ये वाला डी और ये वाला डी सिमिलर होता है, क्योंकि पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज, तो 17 + 9, 17 + 9 टोटल कितना आ गया, ऊपर का 26 आ गया ना, राइट। ओके, तो पेज हमने पीए निकाल लिया। अब लास्टली क्या पूछा गया है, हमें पीए तो निकाल लिया, पीए हमारा कितना आया 26 बिट्स। अब हमें पूछा गया पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज गिवन है, पेज टेबल एंट्री क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल फ्रेम, ओके, तो वो कितनी है, 9 है। अगर मैं इसे बाइट में कन्वर्ट करूं तो कितने बाइट हो जाएंगे, अगर मैं इसे बाइट में कन्वर्ट करूं तो कितना बाइट हो जाएगा, 9 / 8, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है, मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, जो भी ये वैल्यू होगी, ये जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से तो बड़ी होगी, और 1 से बड़ी है, और लेस देन 2 है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मान लेता हूं मैं इसे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यह है 2 बाइट, लगभग 2 बाइट मान लेता हूं। तो हर एक इतनी एंट्रीज है और हर एक एंट्री का साइज क्या है, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट। तो पूरा टोटल साइज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एंट्रीज इंटू पेज टेबल एंट्री साइज, तो 2 पावर 12 इंटू 2 बाइट्स, तो साइज कितना आ गया 2 पावर 13 बाइट्स, ये कितना हो गया 8K बाइट, 8 किलो बाइट का आपकी पेज टेबल एंट्री मतलब पेज टेबल का साइज हो गया आपका 8 किलो बाइट, राइट। ओके।